कभी कभी रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो भरोसे की आड़ में चुपचाप पलता रहता है। एक पति जो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और एक पत्नी जो उसी भरोसे के पीछे किसी और से जुड़ चुकी होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे फैसले की जो बदला नहीं था, बल्कि एक आईना था जिसमें हर किरदार ने खुद को देखा। राघव एक साधारण सा इंसान था। सरकारी दफ्तर में छोटी सी नौकरी, कम तनख्वाह, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उसके लिए रिश्ता मतलब भरोसा था और शादी मतलब जिम्मेदारी। सुमन उसकी पत्नी थी, सुंदर, समझदार और पढ़ी लिखी। शादी के बाद भी उसका मायके से जुड़ाव कुछ ज्यादा ही था। हर थोड़े दिनों में मायके जाना, कभी मां की तबीयत का बहाना, कभी किसी रिश्तेदार की परेशानी। राघव कभी सवाल नहीं करता था। उसे लगता था पत्नी का मायका भी उसका ही घर होता है। लेकिन राघव ये नहीं जानता था कि उसी मायके में सुमन की जिंदगी में कोई और दाखिल हो चुका है। अमित, पड़ोस में रहने वाला, पुरानी पहचान, और धीरे धीरे एक गलत सहारा। पहले बातें हुई, फिर फोन कॉल्स बढ़ी, और फिर वो बातें जो किसी पति के लिए जहर बन जाती है। सुमन को लगा कि वो अकेली है, कि राघव उसे समझ नहीं पाता, और अमित बस सुनता रहा, सहारा देता रहा, और रिश्ता अपनी सीमा लांघ गया। राघव को पहली बार शक तब हुआ जब उसने सुमन को देर रात तक फोन पर बात करते देखा। फोन करते ही उसके चेहरे पर घबराहट थी। राघव ने बस इतना पूछा कि किससे बात कर रही थी। सुमन ने कहा, मां से। राघव चुप हो गया, लेकिन उसका दिल चुप नहीं हुआ। उस रात जब सुमन सो गई तो उसका फोन अब भी उसके सीने से लगा हुआ था, और राघव छत की तरफ देखते हुए नींद से जूझता रहा। एक दिन सुमन मायके गई हुई थी। राघव ने यूं ही उसका पुराना फोन चालू किया। उसे नहीं पता था कि कुछ पल बाद उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। मैसेज खुले, शब्द पढ़े गए, और हर शब्द सीधे उसके सीने में उतरता चला गया। मिस यू, काश तुम यही होती। तुम्हारा पति कुछ नहीं समझता। उस पल राघव रोया नहीं, वो बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि कुछ चोटें आंसुओं से नहीं, सन्नाटे से बाहर आती है। अगले ही दिन राघव मायके पहुंचा। न कोई शोर, न कोई हंगामा। सुमन उसे देखकर घबरा गई। राघव ने बस एक नाम पूछा, अमित। जब अमित सामने आया तो कमरे की हवा भारी हो गई। राघव ने उससे गुस्से में नहीं, बहुत शांत आवाज में पूछा कि क्या उसे पता था कि सुमन किसी की पत्नी है। अमित चुप रहा, और सुमन रो पड़ी। सुमन ने सब कुछ मान लिया। उसने कहा कि उससे गलती हो गई, कि वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। सबको लगा अब राघव टूट जाएगा, गुस्से में सब खत्म कर देगा। लेकिन राघव ने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। उसने कहा कि वो सजा नहीं देगा, क्योंकि सजा देने से उसका दर्द कम नहीं होगा। उसने कहा कि अगर सुमन को लगता है कि उसकी खुशी उसके साथ नहीं है, तो वो उसे रोककर झूठा रिश्ता नहीं निभाना चाहता। राघव ने रिश्ते को जबरदस्ती नहीं, सम्मान के साथ छोड़ा, कागजों पर साइन किए, और बस इतना कहा कि जो रिश्ता धोखे की नींव पर बनता है वो कभी सुकून नहीं देता। कुछ महीनों बाद सुमन को एहसास हुआ कि अमित ने शादी से इनकार कर दिया है, जिसे वो सहारा समझ रही थी। वो बस एक बहाना था, और सुमन अकेली रह गई। उधर राघव ने अपनी जिंदगी को रोकर खत्म नहीं किया। उसने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया और अपने खाली घर को फिर से आवाजों से भर लिया। उसने सीख लिया था कि हर टूटना हार नहीं होता, क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं हैं, तोड़े जाते हैं। कभी लालच से, कभी अकेलेपन से,
और कभी गलत फैसलों से। लेकिन सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो धोखे के बाद भी खुद को कड़वा नहीं बनाता, बल्कि चुपचाप खुद को मजबूत बना लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये हमें खुद से सवाल करने के लिए मजबूर करती है।